हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। अब बच्चों, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम एंगल मेज़र करना सीखेंगे। ये देखिए, इस एंगल को हम मेज़र करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? ये प्रोटेक्टर, आप ध्यान दीजिए, इधर मुंह खुला है तो हम मेज़रमेंट इधर से ही करेंगे। देखिए किस तरह से। ये प्रोटेक्टर की बेटा ये लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, आप उसे यहाँ पर रखिए इस तरह से। ये हमने रखा और बेटा आप ध्यान दीजिए, ये बहुत बारीक सी लाइन है बेटा, उसके ऊपर ये लाइन आनी चाहिए इस तरह से। ये आ गई। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40 और बेटा 40 के बाद ये देखिए 5 लाइन। इसका मतलब ये कौन सा एंगल हुआ बेटा? 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, कौन सा एंगल है बेटा? ये 45 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब इधर चलते हैं बेटा, वही बार इसके मिड पॉइंट को बेटा यहाँ रखेंगे और ये जो लाइन है बेटा, इसके ऊपर ये वाली लाइन आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए बेटा, हम इधर से हम अंदर वाले नंबर देखेंगे। कितने पे आ रहा है बेटा? ये 120 पे आ रहा है। ये एंगल कितने का हुआ? 120 डिग्री का। इस एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। अब बेटा इस एंगल को मेज़र करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। ये बेटा आप ध्यान दीजिए, ये मिड पॉइंट और ये बारीक सी लाइन। ठीक है, हम मेज़र कहाँ से करेंगे बेटा? जहाँ से मुंह खुला है मेज़र उधर से ही स्टार्ट कीजिए। ये देखिए, ये मिड पॉइंट पे बेटा ये पॉइंट आप रखिए और ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन, प्रोटेक्टर की लाइन और ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है, दोनों एक के ऊपर एक आना चाहिए। अब बेटा ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अंदर के नंबर देखिए कितने पे आया बेटा? 90 पे। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, समकोण है। अब आप ध्यान दीजिए इस एंगल की तरफ। आप प्रोटेक्टर को कैसे रखेंगे बेटा? इस पॉइंट पे हम रखेंगे। ठीक है, जहाँ से खुला है बेटा उधर से ही एंगल क्या करेंगे? मेज़र करना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसके मिड पॉइंट पे ये मैंने रखा और लाइन से लाइन बेटा मिला दी। आप ध्यान दीजिए, ये एंगल कितने का है? ये बेटा 60 डिग्री का एंगल है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब बेटा इस एंगल को देखिए, फिर वही मिड पॉइंट पे बेटा हमने क्या करा? रखा इसे। दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आ रही है। अब ध्यान से हम इसको देखते हैं। ये एंगल कितने का निकला बेटा? 90 डिग्री का। लिख देते हैं 90 डिग्री एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। अब बच्चों इसकी बात, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है बेटा, इस पे इसका मिड पॉइंट रख दीजिए। ये मैंने रख दिया। अब बेटा लाइन से लाइन को क्या कीजिए? ओवरलैप कर दीजिए, एक के ऊपर एक कर दिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा जहाँ से मुंह खुला है बेटा वहीं से स्टार्ट किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इधर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कहाँ पे जा रहा है बेटा? थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखो, 140 पे जा रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना हुआ? 140 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल है, इसे अधिक कोण कहा जाता है। अब बेटा आपसे कहा है इस क्वेश्चन में कि आप एस्टिमेट कीजिए, आंकलन कीजिए कि कौन सा बड़ा एंगल होगा, कौन सा छोटा एंगल होगा।
आसानी से यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो बेटा जिसका मुंह जितना ज़्यादा खुला होता है वह उतना ही बड़ा एंगल होता है। दोनों एंगल पे ध्यान दो बेटा। बी एंगल का मुंह ज़्यादा खुला है, देखिए ये ज़्यादा है ना, और ये क्या है, कम। तो बी एंगल बेटा बड़ा होगा, ए एंगल छोटा होगा। ये हमने अनुमान से बताया। अब जानेंगे कि ए और बी एंगल एग्जैक्ट क्या होंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। इसका ये बेटा मिड पॉइंट है, इसका बेटा ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे हम उसे रखेंगे। और ये जो लाइन आपको बारीक सी दिख रही है बेटा, इस लाइन पे ओवरलैप होगी, एक के ऊपर एक आएगी, ठीक है। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम मेज़रमेंट कहाँ से करें। बेटा जहाँ से मुंह आपको खुला हुआ दिखे हम मेज़रमेंट वहीं से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने का एंगल बन रहा है बेटा, देखिए ये बन रहा है आपका 40 डिग्री का एंगल। इसका मतलब एंगल ए कितना हुआ बच्चों, एंगल ए हुआ आपका 40 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी को देखेंगे, फिर वही बात, इसके मिड पॉइंट को बेटा यहाँ रखेंगे और ये जो लाइन है बेटा इस लाइन पे ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। ये रख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए बेटा ये एंगल कितने का आ रहा है, 70 डिग्री का, ठीक है। तो ये 70 डिग्री, एंगल बी कितना आया बेटा, 70 डिग्री। बी एंगल ए एंगल से बड़ा है। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है एस्टिमेट करके, अनुमान लगा के बेटा हमें बताना है कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, जिसका मुंह जितना ज़्यादा खुला होता है वह एंगल उतना ही बड़ा होता है। अब आप देख के बताइए किसका मुंह ज़्यादा खुला है। बेटा इसका खुला है, इसका मतलब ये वाला एंगल बेटा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। ये हमने अनुमान से बताया। अब प्रोटेक्टर से बेटा हम मेज़र करेंगे कौन सा एंगल कितने का है। देखिए कैसे मेज़र करेंगे, ये आपका प्रोटेक्टर है, ये बेटा उसका मिड पॉइंट है। हम इसके मिड पॉइंट को बेटा यहाँ रखेंगे और ये बारीक सी जो लाइन है बेटा इस लाइन पे ओवरलैप करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से, ठीक है, रख दी। अब आप ध्यान दीजिए एंगल हम देखें यहाँ से कितने का आ रहा है, ये देखिए 40 का और ये बेटा 45 का। ये एंगल बच्चों 45 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ठीक है। अब इस एंगल को मेज़र करेंगे, फिर वही बात, इसका जो मिड पॉइंट है बेटा यहाँ पे रखिए और बेटा ये जो बारीक सी इसमें लाइन है इस लाइन पे ओवरलैप कीजिए, एक के ऊपर एक रख दीजिए, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमने रख दिया। अब एंगल मेज़र करते हैं। ध्यान देना बेटा एंगल कितने का आ रहा है, 60 डिग्री का। ये बेटा 60 डिग्री का एंगल हो गया। ये वाला एंगल मैंने आपसे कहा था बड़ा है और ये छोटा है, हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से भी पता कर लिया। ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 45 डिग्री का एंगल है।